नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लाए हैं आपके लिए जनपद सीरीज जिला देहरादून। तो दोस्तों, जिला देहरादून से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले पढ़ेंगे देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, जो हमारा देहरादून जनपद है वो शिवालिक एवं मध्य हिमालय की श्रेणियों के बीच में यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्या है दून घाटी भी यहाँ पर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देहरादून जिला को यहाँ पर क्या है दो मुख्य भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला भाग है दोस्तों दून घाटी और दूसरा जो भाग है दोस्तों एक पहाड़ी भाग है जिसको हम ठीक है दोस्तों जो क्या है जोनसार भाबर का क्षेत्र यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो देहरादून जिला को क्या है इन दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। बात करें देहरादून जिले का तो देहरादून जिला दोस्तों उत्तराखंड राज्य का क्या है एक पश्चिमी जिला है। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों देहरादून जिले की जो सीमाएं दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि देहरादून जिले की जो सीमा है वो दो राज्यों से यहाँ पर हमारी मिलती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देहरादून से 4 जनपदों की सीमा यहाँ पर साझा होती है। यानी जो हमारा देहरादून जनपद है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है 4 जिलों से क्या है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। हरिद्वार से, उत्तरकाशी से, टिहरी से और पौड़ी से। ठीक है, इन 4 जिलों से क्या है देहरादून जनपद क्या है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून जनपद में जलप्रपात या फॉल। ठीक दोस्तों, तो पहला है टाइगर फॉल प्रपात। ठीक है, ये भी कहाँ पर स्थित है देहरादून के चक्राता में। ठीक दोस्तों, जहाँ पर क्या है इस प्रपात की जो हेड है दोस्तों यहाँ से पानी गिरने की वो क्या है 50 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पर क्या है ऊपर से जल यहाँ पर गिरता है। अगला है मोईगाड फॉल। ठीक है, ये भी क्या है देहरादून के चक्राता में यहाँ पर स्थित है। अगला है किमोना फॉल, देहरादून के चक्राता में स्थित है। ठीक है, जो किमोना फॉल है ये 35 मीटर ऊंचा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, शिखर फॉल। ठीक है, जो हमारा शिखर फॉल है ये भी क्या है देहरादून जनपद के क्या है राजपुर नामक स्थान पर यहाँ पर क्या है स्थित है यहाँ पर। अगला है मैसी जलप्रपात। ठीक है, ये भी क्या है देहरादून के मसूरी के पास में यहाँ पर स्थित है। अगला है पटना जल प्रपात। ठीक है, ये भी क्या है ऋषिकेश में यहाँ पर स्थित है। अगला है नीरुगड्डू झरना। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है ऋषिकेश में यहाँ पर स्थित है। अगला है गरुड़ चट्टी प्रपात, ये भी क्या है पौड़ी में यहाँ पर स्थित है। अगला है फूल चट्टी झरना, तो जो हमारा फूल चट्टी झरना है ये भी क्या है ऋषिकेश में यहाँ पर स्थित है। अगला है दोस्तों, अगला जो टॉपिक हमारा देहरादून जनपद में ताल व कुंड। ठीक है, जो कांसरो ताल है ये भी क्या है देहरादून के समीप क्या है रायवाला में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला है चंदवाड़ी ताल, तो जो चंदवाड़ी ताल है दोस्तों ये भी देहरादून में यहाँ पर स्थित है। और चंदवाड़ी ताल से दोस्तों क्या है चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चंद्रभागा नदी का उद्गम कहाँ से होता है चंदवाड़ी ताल से, ये भी हमें यहाँ पर याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, गौतम कुंड। ठीक है, ये भी क्या है चंद्रबदनी देहरादून में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून जनपद में खनिज संपदा, यानी देहरादून जनपद में ठीक है कौन कौन से खनिज हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। देहरादून में कालसी के समीप, ठीक है दोस्तों, कालसी के समीप जो क्या है मंदार में बाराकोट क्षेत्र है। ठीक है, उसमें क्या है उत्तम किस्म के चूने पत्थर के भंडार यहाँ पर मिलते हैं। तो चूने पत्थर के भंडार देहरादून की जनपद में कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो कहाँ से मिलते हैं यहाँ पर मंदरा एवं बाराकोट क्षेत्र से। अगला है मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार है। ठीक है, तो मसूरी में यहाँ पर क्या है चूना पत्थर के यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। अगला है हमारा मसूरी के पास महागांव और कियारकुली में खड़िया के मुख्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो खड़िया के जो भंडार पाए जाते हैं दोस्तों वो कहाँ पे पाए जाते हैं महागांव कियारकुली में। ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ पे स्थित है मसूरी में। आगे बढ़ते हैं, देहरादून के धपीला क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है धपीला नामक क्षेत्र में क्या है जिप्सम की यहाँ पर क्या है अपार भंडार यहाँ पर
पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के टोंस नदी के कुमा बुरेला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। तो सीसा खनिज के जो भंडार हैं दोस्तों वो कुमा बुरेला नामक क्षेत्र में यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, गंधक सहस्त्रधारा प्रपात के जल में पाया जाता है। ठीक है, अगला है देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें संगमरमर। ठीक है, तो संगमरमर के जो भंडार हैं दोस्तों ये क्या है, मसूर के पास यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड वन एवं वन संस्थान, देहरादून को वन नगर भी यहाँ पर कहा जाता है। तो हमें ये भी याद रखना है, जो देहरादून है उसको क्या है, वन नगर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, जो दून घाटी दोस्तों वहाँ पे क्या है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, मानसूनी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या है 1500 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर क्या है मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला है, राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला चिड़ियाघर है दोस्तों वो कौन है यहाँ पर, देहरादून जू, जिसका जो पुराना नाम है मालसी डियर। ठीक है, जो देहरादून जू है दोस्तों उसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो क्या है, मालसी डियर। तो हमें यहाँ पे ये मालसी डियर भी यहाँ पर याद रखना है कि देहरादून जू का जो पुराना नाम है वो यहाँ पर क्या है, मालसी डियर। ठीक है, और ये क्या है, राज्य का पहला चिड़ियाघर है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून जनपद के पर्यटक स्थल। ठीक है दोस्तों, गुच्चू पानी। ठीक है, गुच्चू पानी कहाँ पे स्थित है, ये भी क्या है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, यह एक क्या है, एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ की रोवर्स कैव गुच्चू पानी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। इन्हें डाकों की गुफा भी यहाँ पर कहा जाता है। जो है कि जो रोवर्स कैव है दोस्तों, यहाँ की जो रोवर्स गुफा है, ठीक है, इनको क्या है, इसको क्या है, डाकों की गुफा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला है भागीरथी रिजॉर्ट। ठीक है, ये देहरादून के सेलाकुई में पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, जो भागीरथी रिजॉर्ट दोस्तों ये क्या यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट है। आगे बढ़ते हैं, फन वैली हरिद्वार मार्ग पर स्थित है, रोमांचककारी खेलों का आकर्षक केंद्र है। कौन है दोस्तों रोमांचककारी खेलों का आकर्षक केंद्र, जो हमारी फन वैली है। ठीक है, ये भी कहाँ पे स्थित है, देहरादून जनपद में। अगला है लच्छी वाला पिकनिक स्पॉट। ठीक है, जो लच्छी वाला पिकनिक स्पॉट है दोस्तों ये डोई वाला देहरादून में यहाँ पर स्थित है। अगला है इंदिरा मार्केट पलटन बाजार राजपुर मार्ग देहरादून में। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा मार्केट और पलटन बाजार है दोस्तों हमारा, ये क्या है, राजपुर मार्ग पर यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित आकर्षक स्तूप है, जो मंडोलिक मठ के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जो बुद्धा टेम्पल है दोस्तों, ठीक है, देहरादून में, ठीक है, ये क्या है, मंडोलिक मठ के रूप में यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका उद्घाटन तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने यहाँ पर किया था। ठीक दोस्तों, ठीक है, जो देहरादून का बुद्धा टेम्पल है दोस्तों इसकी स्थापना यहाँ पर कब की जाती है, 28 अक्टूबर 2002 को, और इसका उद्घाटन क्या है, तिब्बती, ठीक है, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई लगभग 185 फीट है, जो पंच मंजिला बौद्ध स्तूप मंदिर है। ठीक है, जो बुद्धा टेम्पल है उसकी ऊंचाई कितनी है, 185 फीट। आगे बढ़ते हैं, क्लॉक टावर यानी घंटाघर। देहरादून घंटाघर की नींव 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन राज्यपाल सरोजनी नायडू ने यहाँ पर रखी थी। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों क्लॉक टावर है देहरादून का, ठीक है, ठीक है, इसकी जो नींव है दोस्तों वो 24 जुलाई 1948 को क्या है, तत्कालीन राज्यपाल सरोजनी नायडू के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पर सरोजनी नायडू है, इसको क्या है, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देहरादून घंटाघर का उद्घाटन अक्टूबर 1953 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। ठीक है, तो इस क्लॉक टावर का उद्घाटन किसने किया था, 1953 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया। अगला है, क्लॉक टावर को बलवीर टावर भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो देहरादून का क्लॉक टावर है उसको यहाँ पर क्या है, बलवीर टावर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, और इस क्लॉक टावर का जो आकार है दोस्तों वो कैसा है, षट भुजाकार। ठीक है, अगला है, क्लॉक टावर के पास पलटन बाजार यहाँ पर लगता है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून जू पुराना नाम मालसी डियर पार्क था, जो उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है यहाँ पर। ठीक दोस्तों, जो देहरादून जू है दोस्तों इसका जो पुराना नाम है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर मालसी डियर।
ठीक है। और ये क्या है, उत्तराखंड राज्य का क्या है, पहला चिड़ियाघर है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में यहाँ पर विकसित किया गया था। अगला है, फेसबुक सॉफ्टवेयर द्वारा जारी रैंकिंग में देहरादून जू को विश्व के 121 चिड़ियाघरों में से 10 रैंकिंग यहाँ पर मिली थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देहरादून जू को 1976 ईस्वी में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना 2016 में यहाँ पर की गई थी। ठीक है। तो देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी, 2016 में। आगे बढ़ते हैं। देहरादून जनपद के प्रसिद्ध मंदिर, साईं दरबार मंदिर देहरादून की राजपुर रोड पर स्थित है। ठीक है। जो साईं दरबार मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है यहाँ पर। ठीक है। अगला है, गुरुद्वारा नानकसर का निर्माण 1983 ईस्वी में गुरुदेव सिंह के संरक्षण में देहरादून के रायपुर में यहाँ पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सांतला देवी का मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पे है, गढ़ी कैंट देहरादून में यहाँ पर स्थित है सांतला देवी का मंदिर। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के कुठाल गेट में श्री प्रकाशेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर स्थित है। अगला है, तपोवन मंदिर को, ठीक है, इसको तपोवन मंदिर है दोस्तों, इसको क्या है, रुद्रेश्वर मंदिर भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। जहाँ क्या है, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर क्या है, तपस्या की थी इस रुद्रेश्वर शिव मंदिर में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रबनी मंदिर देहरादून के परावादून प्रगने में है, जहाँ महर्षि गौतम ने तपस्या यहाँ पर की थी। अगला है, दूधाधारी काली मंदिर, ठीक है, ये भी क्या है, देहरादून के तपोवन क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। अगला है, डाट काली मंदिर में लोग नए वाहन खरीदते समय देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। इसका निर्माण 1804 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। माल देवता मंदिर, ठीक है दोस्तों, देहरादून में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का निर्माण गोरखा शासकों ने यहाँ पर किया था। ठीक है। जो माल देवता का जो प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ठीक है, इसका निर्माण क्या है, गोरखा शासकों ने यहाँ पर किया था। अगला है, इस्कॉन टेम्पल कामनी रोड देहरादून में यहाँ पर स्थित है। अगला है, श्री परशुराम मंदिर खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में प्रमुख त्योहारों मेले, ठीक है, पहला है टपकेश्वर देवधारा नदी के किनारे गुफा में स्थित शिव मंदिर है। ठीक है दोस्तों, टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है। जो टपकेश्वर महादेव का मंदिर है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर क्या है, शिवरात्रि के दिन यहाँ पर क्या है, एक मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अगला है, श्रावण माह में नुनाई मेला जौनसार क्षेत्र में, ठीक है, जो नुनाई मेला दोस्तों ये जौनसार बाबर क्षेत्र में यहाँ पर लगता है। ठीक है। इसमें क्या है, भेड़ बकरियां को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो नुनाई मेला है दोस्तों, ठीक है, ये जौनसार बाबर के क्षेत्र में लगता है और इसको क्या है, भेड़ बकरियां पालने वाले जो लोग हैं दोस्तों उनके नाम से यहाँ पर इसको मनाया जाता है। अगला है, उत्तरकाशी के भुटाणु टिकोची किरोलो गांव के अतिरिक्त विश्व मेला चक्राता तहसील के जौनसार बाबर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जखोले मेला, ठीक है, जो जखोले मेला ये भी क्या है, जौनसार बाबर क्षेत्र में यहाँ पर लगता है। अगला है, गनियात मेला, ठीक है, ये भी क्या है, देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में यहाँ पर लगता है। अगला है, खांगला एवं झंडा मेला, ठीक है दोस्तों, तो खांगला एवं झंडा मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है, ये भी देहरादून में लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, ठीक है, श्री गुरु राम राय ने देहरादून के धामवाला में मुगल शैली में झंडा दरबार की स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों, जो झंडा गुरुद्वारा है दोस्तों, ठीक है, इसकी स्थापना क्या है, श्री गुरु राम राय के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और जो दोस्तों ये झंडा दरबार है दोस्तों, ये झंडा गुरुद्वारा है, ठीक है, ये मुगल शैली में यहाँ पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। झंडा दरबार गुरुद्वारा का निर्माण 1707 ईस्वी में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने इसको यहाँ पर पूर्ण करवाया था। ठीक है। अगला है, गुरु राम राय के जन्म दिवस एवं उसके देहरादून आगमन के अवसर पर देहरादून में झंडा मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, जो कि लगभग क्या है, 15 दिनों तक यहाँ पर चलता है। तो झंडा मेला इसका कार्यक्रम जो है दोस्तों, ये 15 दिनों का यहाँ पर होता है। 1992 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सरकारी संस्थान व विभाग, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में देहरादून में हुई थी। ठीक है। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान दोस्तों ये देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना अगर पूछें तो इसकी स्थापना हुई 24 फरवरी 2010 को। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी, ठीक है, तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 2010 को यहाँ पर होती है। ठीक है, और ये भी कहाँ पे स्थित है,
देहरादून जनपद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम साइबर थाने की स्थापना 2015 में देहरादून में की गई थी। तो उत्तराखंड का जो प्रथम साइबर थाना दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला है मानसिक रोग संस्थान। तो ये भी कहाँ पे स्थित है? सेलाकुई देहरादून में यहाँ पर स्थित है। अगला है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र। तो ये भी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में हमारा स्थित है। अगला है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 2002 से यह कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। अगला है पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014-15 में देहरादून में यहाँ पर की गई थी। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। तो ये भी कहाँ पे स्थित है? हमारा देहरादून। अगला है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, ये भी कहाँ? हमारा देहरादून में। कब से है? 2003 से। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ये भी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। अगला दोस्तों राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना 1943 में देहरादून में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है, इसकी स्थापना 1943 में कहाँ पर की गई थी? देहरादून में। अगला है भारतीय खान ब्यूरो की एक शाखा देहरादून में। ठीक है, तो भारतीय खान ब्यूरो दोस्तों, उसकी एक शाखा कहाँ पर स्थित है? देहरादून जनपद में। अगला है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोटिंग सेंसिंग हाथीबड़ कला देहरादून में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो IIRS है दोस्तों, इसकी स्थापना क्या है? 1966 में यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारतीय वन्य जीव संस्थान WII चंद्रबनी देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में कहाँ पर की गई थी? देहरादून में यहाँ पर की गई थी। अगला है दोस्तों आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में यहाँ पर स्थित है। अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1938 ईस्वी में देहरादून में स्थित की गई थी। ठीक है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है दोस्तों, ठीक है, इसकी स्थापना 1938 में कहाँ पर की जाती है? देहरादून में। अगला है उत्तराखंड पशु विकास बोर्ड। तो ये भी कहाँ पे स्थित है? हमारा देहरादून जनपद में यहाँ पर स्थित है। अगला है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना देहरादून में हुई थी। जो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय दोस्तों, ये भी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। ठीक है, इसके अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में 3 परिसरों की यहाँ पर स्थापना की गई। ठीक है, जो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय दोस्तों, इसके 3 अलग अलग यहाँ पर परिसर हैं, कैंपस हैं। एक देहरादून में, एक अल्मोड़ा में, एक पौड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 ईस्वी में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की यहाँ पर स्थापना की गई थी। अगला है 15 अक्टूबर 2003 को क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड का दर्जा यहाँ पर प्राप्त किया गया था। ठीक है, जो क्षेत्रीय अभिलेखागार था दोस्तों, उसको राज्य अभिलेखागार का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो उसको हुआ 15 अक्टूबर 2003 को। इसको यहाँ पर क्या है? राज्य अभिलेखागार के यहाँ पर इसको दर्जा प्राप्त होता है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। ये भी हमारा देहरादून में स्थित है। अगला दोस्तों मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। ठीक है, MDDA की स्थापना 1984 में हुई। ठीक है, अगला है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड गढ़ीकैंट देहरादून में स्थित है। तो उत्तराखंड विकास परिषद जो बोर्ड है दोस्तों, वो कहाँ पे स्थित है? ये भी देहरादून जनपद में हमारे स्थित है। अगला है उत्तराखंड वन विभाग। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। ठीक है, अगला है राज्य महिला आयोग। ठीक है, ये भी क्या है? देहरादून के सुद्धवाला में स्थित है, जिसकी स्थापना महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पर की गई थी।